बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, हमारे चैनल में खुश आमदीद। इस्लामिक वाक़यात व बयानात और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। आज का हमारा टॉपिक है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पर। सुल्तान महमूद गज़नवी का दरबार लगा हुआ था। दरबार में हज़ारों अफराद शरीक थे, जिनमें औलिया, कुतुब और अब्दाल भी थे। सुल्तान महमूद ने सबको मुखातिब करके कहा, कोई शख्स मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवा सकता है? सब खामोश रहे। दरबार में बैठा एक गरीब देहाती खड़ा हुआ और कहा कि मैं ज़ियारत करवा सकता हूँ। सुल्तान ने शराइत पूछी तो अर्ज़ करने लगा कि 6 माह दरिया के किनारे चिल्ला काटना होगा, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे घर का ख़र्चा आपको उठाना होगा। सुल्तान ने शर्त मंजूर कर ली। उस शख्स को चिल्ले के लिए भेज दिया गया और घर का खर्चा बादशाह के ज़िम्मे हो गया। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान ने उस शख्स को दरबार में हाजिर किया और पूछा तो देहाती कहने लगा कि हुजूर, कुछ वज़ाइफ उल्टे हो गए हैं, लिहाजा 6 माह मज़ीद लगेंगे। मज़ीद 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान महमूद के दरबार में उस शख्स को दोबारा पेश किया गया तो बादशाह ने पूछा कि मेरा काम किया कि नहीं। ये बात सुन के देहाती कहने लगा, बादशाह सलामत, कहाँ मैं गुनाहगार और कहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। मैंने आपसे झूठ बोला, मेरे घर का ख़र्चा पूरा नहीं हो रहा था, बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए ऐसा करने पर मजबूर हुआ। सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपने एक वज़ीर को खड़ा किया और पूछा कि इस शख्स की सज़ा क्या है? वज़ीर ने कहा कि इस शख्स ने बादशाह के साथ झूठ बोला है, लिहाजा इसका गला काट दिया जाए। दरबार में एक नौरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग भी तशरीफ़ फरमा थे। कहने लगे, बादशाह सलामत, इस वज़ीर ने बिल्कुल ठीक कहा है। बादशाह ने दूसरे वज़ीर से पूछा कि आप क्या कहते हो? तो उसने कहा कि इस शख्स ने बादशाह के साथ फ्रॉड किया है, इसका गला ना काटा जाए बल्कि इसे कुत्तों के आगे डाल दिया जाए ताकि ये ज़लील होकर मरे और इसे मरने में कुछ वक़्त लगे। दरबार में बैठे इसी नौरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, ये वज़ीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपने प्यारे ग़ुलाम अयाज़ से पूछा कि तुम क्या कहते हो? तो अयाज़ ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी बादशाही से 1 साल एक गरीब के बच्चे पलते रहे, आपके ख़जाने में कोई कमी नहीं आई और ना ही इसके झूठ से आपकी शान में कोई फ़र्क पड़ा है। अगर मेरी बात माने तो इसे माफ़ कर दें, अगर इसे कत्ल कर दिया तो इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अयाज़ की ये बात सुनकर महफिल में बैठा वही नौरानी चेहरे वाला बाबा कहने लगा, अयाज़ बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो सुल्तान महमूद गज़नवी ने उस बाबा जी को बुलाया और पूछा कि आपने हर वज़ीर के फ़ैसले को दुरुस्त कहा, उसकी वजह मुझे समझाई जाए। बाबा जी कहने लगे कि बादशाह सलामत, पहले नंबर पर जिस वज़ीर ने कहा कि इसका गला काट दिया जाए वो कौम का कसाई है और कसाई का काम ही गला काटना है। इसने अपना ख़ानदानी रंग दिखाया। गलती उसकी नहीं, आपकी है कि आपने एक कसाई को वज़ीर बना लिया। दूसरा जिसने कहा कि उसे कुत्तों के आगे डाल दिया जाए, उस वज़ीर का वालिद बादशाहों के कुत्ते नहलाया करता था, कुत्तों से शिकार खेलता था, उसका काम ही कुत्तों का शिकार है, तो उसने अपने ख़ानदान का तारुफ कराया। आपकी गलती है कि ऐसे शख्स को वज़ारत दी। जहाँ ऐसे लोग वज़ीर हों वहाँ लोगों ने भूख से ही मरना है। और तीसरा, अयाज़ ने जो फ़ैसला किया तो ये सैयदज़ादा है। सैयद की शान ये है कि वो अपना सारा ख़ानदान करबला में ज़िबा करा देता है, मगर बदला लेने का कभी नहीं सोचता। सुल्तान महमूद अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और अयाज़ को मुखातिब करके कहता है कि अयाज़, तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सैयद हो? अयाज़ कहता है कि आज तक किसी को इस बात का इल्म न था कि अयाज़ सैयद है, लेकिन आज बाबा जी ने मेरा राज खोल दिया। आज मैं भी एक राज खोल देता हूँ कि ए बादशाह सलामत, ये बाबा कोई आम हस्ती नहीं बल्कि यही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।